प्रसंग से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। वह चंद्रशेखर आजाद किस तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, हमारी माताओं ने किस तरह से बलिदान किया। चंद्रशेखर आजाद महान देशभक्त और 1921 में जो आजाद उस स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े थे और एक अप्रिय घटना उस युवा के सामने घटी। इन्होंने एक सिपाही पर हमला कर दिया क्योंकि वह एक सत्याग्रही को बूट की ठोकरों से मार रहा था। आजाद चंद्रशेखर को प्रस्तुत किया कोर्ट में, अदालत में, और मजिस्ट्रेट पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। पिताजी का नाम क्या है? स्वाधीनता है। घर कहां है? जेल खाने में। मजिस्ट्रेट को बहुत गुस्सा आ गया, आंखें लाल हो गई। वह कोमल बालक, कुछ भी जिसने देखा नहीं, लेकिन वह आजादी का दीवाना, भारत माता के गौरव को गौरवान्वित कराने वाला चंद्रशेखर आजाद, मजिस्ट्रेट ने 15 बेतों की सजा दी और उस 16 वर्ष की अल्प वय में वह बेत हाथ पर खाता जा रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट। भारत माता की जय बोलता हुआ, महात्मा गांधी की जय बोलता हुआ, चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं थी, गौरव की अनुभूति कर रहा था। बंधुओं, हाथों से खून टप टप खून की धारा बह रही है और भारत माता की जय बोल करके और परिचय दिया देश के प्रति समर्पण का। वे पंक्तियां आप सब सुनेंगे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत की अपनी अनेकों विशेषता है। भारतीय संस्कृति योग प्रधान संस्कृति रही है, भोग प्रधान संस्कृति नहीं रही। जब जब हमारी भारत की सीमाओं पर किसी ने भी अधिकार जमाने का प्रयास किया तो हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के युवा युवतियों ने, हमारे देश के छात्र छात्राओं ने अपनी कुर्बानी तो की, लेकिन भारत माता की गौरव पर कहीं आंख नहीं आई।
देश तो स्वतंत्र हुआ। आज के दिन अंग्रेजी प्रशासन भारत से विदा ले गए और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए। बंधुओं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, भारत माता के गौरव के लिए हम सबको समर्पित होने की आवश्यकता है। जिस देश का बचपन संस्कारी, ये हमारे छात्र छात्रा शादवाद एकेडमी के माध्यम से जो बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। हमारा भारत तो संस्कारों का देश माना जाता है। मुझे प्रसंग महात्मा गांधी का बचपन का याद आ रहा है, जब वे विशिष्ट शिक्षण के लिए विदेश जा रहे थे। तो माने एक जैन साधु के पास ले जाकर के और 3 नियम दिलाए। अंडे मांस का त्याग, शराब आदि ड्रिंक नशे का त्याग और किसी भी महिला को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा, मां बहन पुत्री के समकक्ष समझूंगा। ये 3 नियम मां ने दिलाए और संस्कारों का प्रभाव हुआ। 1.25 अरब आबादी वाले देश को बापू ने अहिंसा के बल पर कैसे स्वतंत्र कराया, ये सब आपसे छुपा हुआ है। अभी एक बालक छात्र के द्वारा शाकाहार, बहुत सुंदर उसने वक्तव्य रखा और मुझे प्रसंग याद आ गया। भारतीय संस्कृति एक सिंह जैसा मांसाहारी प्राणी, और वो भी शाकाहारी बन सकता है। सुनने में आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होगा, लेकिन घटना सत्य आपको बता रहा हूं। दीवान अमर सिंह और सम्राट ने, राजा ने परीक्षा की। देखते हैं दीवान अमरचंद जी बहुत अहिंसा की बात करते हैं, बहुत पशु संरक्षण की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। एक शेर को सुपर्द किया और इसकी सुरक्षा आपको करना है। जो वह शेर सुपर्द किया और स्थिति यह बनी कि वह दीवान अमरचंद जी शाकाहारी थे और उन्होंने रोटी, सब्जी, दाल, हमारा जो शाकाहारी भोजन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, सिंह ने कुछ नहीं खाया। जब देखा तो वह स्वयं दीवान अमरचंद जी ने शेर का पिंजरा खोला। एक और दूध और चपाती, अन्य शाकाहारी, और दूसरी ओर अगर भोजन करना है तो यह शाकाहारी भोजन है,
और मांस खाना है तो मैं आपके सामने समर्पित। वह परमात्मा का नाम लेकर के दीवान अमरचंद जी ने सोचा, एक सामान्य व्यक्ति भूखा होता है तो क्या दशा बनती है, और 3 दिन का शेर ही भूखा हो। अब तो जीवन के अंतिम क्षण हैं और परमात्मा का नाम लेते लेट गए। काफी समय हो गया, कई सेकंड नहीं मिनट। दीवान अमरचंद जी को लगा क्या बात है। आंख जब खोलते हैं तो वह मांसाहारी शेर दूध और रोटी और फल और सब्जी खा रहा है। यह है एक अहिंसा के पुजारी के जीवन का। मुझे सारे छात्र छात्राओं से अपेक्षा है, यह विद्याभूषण आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के माध्यम से शादवाद जैन एकेडमी, जिसका उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य माता पिता की सेवा है, शिक्षा का उद्देश्य एक अनुशासित जीवन है, शिक्षा का उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज। वर्तमान में विसंगतियां, मैं उनकी बात नहीं बताऊंगा। शादवाद जैन एकेडमी के संस्कारित ये शिक्षक शिक्षिकाएं, ये छात्र छात्रा जो आगे जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नारायण, श्री कृष्ण, भगवान महावीर, बुद्ध जैसे अथवा साहित्यकार, देश और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हमारी ये छात्राएं बनेंगी। मदर टेरेसा जैसी नारियां बनकर के देश और राष्ट्र का गौरव हमारी ये कन्याएं बनाएंगी। सीता और राजल, ब्राह्मी सुंदरी सावित्री बनके देश और राष्ट्र को गौरवशाली बनाएंगी। निश्चित शाकाहार जीवन के माध्यम से, उस देशभक्ति के माध्यम से राष्ट्र का गौरव आप बढ़ाएं। एक व्यंग किया है आज के स्टूडेंट पर एक कवि ने। डेडी आश लगाए, बेटा पढ़ लिख जाए, ऊंचा नाम कमाए, अफसर बन जाए, घर कॉलेज अटेंड, पेन कोट और पेंट, फैशन में हीरो, पढ़ने में जीरो, बाप करे है कमाई, बेटा करे सप्लाई, इन्हें अफसर कौन बनाए, ए बेटा बाप की समझ में न आए, लोग खरी ये बात सुनाऊं, जरा मंदिर तक ले जाऊं, कि थोड़ी थोड़ी समझ तो आए तुझको, कि थोड़ी थोड़ी समझ तो आए तुझको। हमारे शादवाद जैन एकेडमी के ये छात्र छात्राएं संस्कारित हैं, ये जहां भी रहेंगे वह अपने संस्कारों का शंखनाद करेंगे। मुझे बहुत डीआईजी, आईजी, पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े ब्रिगेडियर मिलते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूं शाकाहारी, संत जी आपको मालूम नहीं है, हम जैन स्कूल में पढ़े हुए हैं और जैन स्कूल का यह प्रभाव है, हम तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। ये हमारे शादवाद जैन एकेडमी के छात्र छात्रा जहां भी जॉब में रहे, बिजनेस में रहे, वह परिवार में रहे, लेकिन यहाँ की सुगंधी शाकाहार की चर्चा, अनुशासन, माता पिता की सेवा करते हुए देश और राष्ट्र को गौरवशाली बनाएंगे, और गौरव से यहाँ के संस्था के लोग अनुभव यह कर सके कि हमारे शादवाद जैन एकेडमी का छात्र कलेक्टर बना है, जो ईमानदार है, नैतिक है। यहाँ की छात्रा अमुक परिवार में संस्कारित पहुंची है, वह सासू की सेवा, वह धर्म की आराधना, ईश्वर भक्ति, परमात्मा की भक्ति से
वंचित नहीं रहेगी। मुझे हर छात्र छात्रा से अपेक्षा है कि भोजन सात्विक होना चाहिए। मैं गुजरात में था और वहां का बहुत स्त्री जो स्कूल थे उनमें मुझे बताया टीचरों ने, हमारे यहाँ जो लंच बॉक्स में भोजन है उसमें चाइना फूड, फास्ट फूड अलाउ नहीं है। घर का दाल रोटी सब्जी ही लंच बॉक्स में अलाउ है, अन्य चीजें हमारे यहाँ अलाउ नहीं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट।